मॉर्निंग बच्चों, यह वीडियो क्लास 7 का है हिंदी। आज आप लोगों को हम चौथा चैप्टर करुणापूर्ण विदाई बताने जा रहे हैं। इसमें जो है एक स्कूल है और एक बालक है और ये जो है उस स्कूल के जो फुलवाड़ी है, बगीचे हैं, उनमें काम करते थे। बगीचे में फूल लगाते थे, मिट्टी को खुरपी से खोदकर उसमें फूल लगाते थे और उनकी पौधे की निराई और गुड़ाई का काम करता था। इसमें ये बालक कह रहा है कि उस समय जब हम बगीचे को देखते हैं तो मुझे वो ये बच्चे कह रहे हैं कि जब मैं विद्यालय के बगीचे में खिले हुए लाल लाल फूल को जब मैं देखता हूँ तो मुझे खुशी नहीं होती। क्यों नहीं होती खुशी, बल्कि उदासी आ जाती है इसके मन में। ऐसा क्यों, ये बात आज आपको इसमें हम बता रहे हैं। इनका कहना है कि वो जो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था भगवती प्रसाद, लोग इसे भगवती कहकर पुकारते थे। ये बड़े परिश्रमी व्यक्ति थे और हमेशा कर्तव्य पालन में लगे रहते थे, उसमें थोड़ा भी ढिलाई नहीं करते थे। ये अपने खुरपी की सहायता से मिट्टी को खोदकर उस फुलवाड़ी में पौधे लगाते, उसकी निराई गुड़ाई करता, ये काम सब हमेशा करते रहता था। इनका काम था हमेशा मिट्टी की खुदाई कर उसमें फूल लगाना, उनकी देखभाल करना। ये विद्यालय में ही रहता था एक कमरा में और यही भर दिन वो करते रहता था। जब रविवार भी होती तो भी ये अपना काम में लगा रहता। व्यर्थ में फुलवाड़ी में अगर कोई व्यक्ति चला जाता और उसमें देखने के लिए तो मना नहीं करता था, लेकिन उस फुलवाड़ी में अगर छेड़छाड़ करता था किसी, तो वो उन पर आग बबूला हो उठता था। ये व्यक्ति जो है सो फुलवाड़ी के साथ अगर कोई व्यर्थ में छेड़छाड़ किया तो उस पर वो काफ़ी गुस्सा जाता था। ऐसे वो व्यक्ति बहुत शांत स्वभाव का था, सबको भैया कह के पुकारते थे। एक दिन क्या हुआ, ये बालक जिनको हम अभी आपको दिखाए थे, ये बालक इनके कमरे में गए और उनसे पूछे कि भगवती तुम साग भाजी क्यों नहीं बनाते। तो ये कहें कि हंसकर वो कुछ मुस्कुरा लिए और तब बोले कि बाबू साग भाजी के लिए रुपया कहाँ से लाएं। ये कहें कि साग और सब्जी के लिए जो रुपया लाएंगे वो कहाँ से लाएंगे, वही उनको कह रहे हैं। तो वो बता रहे हैं कि मुझे तो कुल 55 रुपये ही मिलते हैं और इसी से गांव में बूढ़े माँ बाप और बच्चे हैं, उनके लिए भी तो खर्चा भेजना पड़ता है। तो ये इसी कारण हम यही बनाते हैं, ये इनको कह रहे हैं। तब इन बच्चे को पता चला कि इनका माँ बाप बच्चे सब जो हैं किसी दूसरे गांव में रह रहे हैं और ये यहाँ पे अधभूखे अधफटे कपड़े पहन के रह रहे हैं। इनको ऐसे किसी चीज़ की शौक़ नहीं था। अगर शौक़ था तो केवल बागवानी का और तंबाकू चबाने का। इनको दो चीज़ करने का शौक़ था, यानी आदत था। वो रूखा सूखा खा करके भी हमेशा स्वस्थ रहता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उनको बुखार हो गया और वो एक पहली बार बीमार हुआ और वो उठ न सका। उनका गठीला शरीर धीरे धीरे दुबला पतला होता चला गया। खांसी के मारे वह बेहाल रहने लगा। गले से उसे कुछ भी निगला न जाता था, माने उसको गाल में देख रहे हैं कुछ घाव की तरह हो गया, जिससे वो किसी चीज़ को खा भी नहीं सकता था। इनका इलाज करवाया गया। डॉक्टरों ने उनको बहुत कोशिश किए
लेकिन उनका इलाज नहीं हो सका। तब डॉक्टर ने कुछ दिन बाद उनको परिजनों को बताया कि इनके गले में कैंसर हो गया है तंबाकू खाने से। तब इनसे सबको बहुत दुख हुआ, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि कैंसर जो है बड़ी भयंकर और जानलेवा बीमारी होता है, उन पर अभी तक काबू नहीं पाया गया है। इसीलिए कैंसर से बचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक बीमारी है। तब क्या हुआ, अंत में उनको देखने के लिए यानी भगवती को देखने के लिए उनके गांव से कुछ लोग आते हैं और वो तभी मृत्यु शैया पर सोया रहता है, यानी मरने के काफ़ी नज़दीक है, वहाँ सोया रहता है और उनको देख रहे हैं ये व्यक्ति तंबाकू लगा रहे हैं। तब ये उनको देखते हैं कि तंबाकू लगा रहे हैं खाने के लिए, तभी ये इनका हाथ पकड़ लेते हैं और उनको तंबाकू नहीं खाने का कहते हैं, नहीं खाने के लिए कहते हैं। तभी वो तंबाकू छोड़ देते हैं और दूसरी तरफ वो उनको अपने गाल की ओर इशारा करते हैं, जिससे समझ जाता है कि तंबाकू खाने से इनको कैंसर हो गया है। तब से तंबाकू खाना छोड़ देते हैं। तब क्या हुआ, कुछ दिन बाद इन जो विद्यार्थी को हमने दिखाया था उन बच्चे को ये पता चला कि वो जो थे वो कुछ दिन बाद वहाँ चले गए जहाँ से कोई व्यक्ति वापस नहीं आते, यानी ये मर गए। तो इसीलिए ये लड़का जो था वो बालक कह रहा है कि जब भी मैं बगीचे में जाता और लाल लाल गुलाब का फूल देखता हूँ या किसी को तंबाकू चबाते हुए देखता हूँ तो मुझे वो दृश्य याद आ जाता है, भगवती प्रसाद का जो दृश्य था वो याद आ जाता है और इसीलिए वो काफ़ी दुखी हो जाते हैं। तो इस तरह एक यही कहानी खत्म हो जाती है। तो एक बार हम आपको इसमें थोड़ा संक्षेप में बता देते हैं कि ये बालक जो था ये इसी विद्यालय का छात्र हैं और ये भगवती प्रसाद नाम है इनका, जिसे लोग भगवती कह के पुकारते थे। ये फुलवाड़ी में पेड़ पौधे फूल लगाया करते थे, लेकिन ये बड़ी अधफत्ते कपड़े पहनते थे, गरीब था और 55 रुपया इनको कमाई होता था, जिसमें से किसी तरह ये अधभूखा रहकर फटे पुरान कपड़ा पहनकर कुछ पैसा को अधिक से अधिक पैसा को बचाकर अपने गांव भेज देते थे। बूढ़े माँ बाप पति पत्नी और बच्चों के लिए गांव भेज देते थे और अपने अधभूखा रहकर अधनंगा रहकर जीवन व्यतीत करता था। इनको एक दिन तबीयत खराब हो गया, तब डॉक्टरों के पास इलाज के लिए ले गया गया, जहाँ पर इनसे बहुतों कोशिश किया गया लेकिन इलाज नहीं हुआ। बाद में इन्होंने डॉक्टर ने बताया कि इनको गले में कैंसर हो गया है तंबाकू खाने के कारण। तब उनको कुछ दिन बाद देखने के लिए गांव से लोग आए, वो भी तंबाकू एक दिन लगा रहे थे। इन्होंने मना किया कि तंबाकू मत खाओ, और जब वो फेंक दिए तंबाकू तो थोड़ा अपने मुस्कुराए और अपने गाल को दिखाया कि देखिए तंबाकू खाने से क्या नुकसान हो गया है। तब कुछ दिन बाद क्या हुआ, वो बच्चे वो बूढ़े जो थे वहाँ चले गए, यानी जहाँ से वापस कोई नहीं आते हैं, यानी मर गए। तब इस बालक को ये दृश्य हमेशा याद आ जाता है। जब भी वो बगीचे में जाता है और लाल लाल गुलाब के फूल को देखता है तो खुशी होने के बदले जो उदास हो जाता है कि वो कितना ईमानदार और एक मेहनती व्यक्ति थे, कितने अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन तंबाकू खाने के कारण मारे गए। इसीलिए यह कह रहा है कि मैं जब भी फूल को देखता हूँ, गुलाब फूल को देखता हूँ उस बगीचे में जाकर, तो मुझे खुशी नहीं होती है बल्कि उदासी आ जाती है। इनका जो क्वेश्चन आंसर सब है वो हम आपको अगले दिन बता देंगे। धन्यवाद।